सो गाइस गुड इवनिंग। निकले अभी हम लोग, लड़कों ने बुलाया कि चलो शूट करते हैं कुछ वीडियोस। तो मैंने कहा इसी बहाने हम थोड़ा सुजुकी को चला लेंगे। बट ये तो बेकार ही वाहियात जगह है, पूरा सिटी ट्रैफिक रश, इवनिंग का पूरा लोग निकले हुए हैं। हद ही है, मतलब इससे अच्छा तो अपना गांधीनगर और वो नर्मदा कैनाल वाला एरिया है। तो बस वही बहाने से निकला हूँ मैं भी बाइक लेके आफ्टर ऑफिस आवर्स। और अभी फ़िलहाल नए हेलमेट पे गोप्रो सेटअप तो कर दिया है हम लोगों ने, बट ये है कि इसमें माइक और पूरा वो इंस्टॉलेशन बाकी है। सीरियसली ऐसे रोड पे चला के लग रहा है वी-स्ट्रॉम की बेइज्जती करवा रहा हूँ मैं। एनी यहाँ कुछ कर तो सकते नहीं है अभी फ़िलहाल। तो बहुत ही बेकार जगह से होकर उस जगह पे जा रहा हूँ। ना साइड लाइट देता है ना कुछ देता है, बट टर्न मार लेता है। एनी हाउ थोड़ा साइड में रख के देखता हूँ मैं यार कि सही जा भी रहा हूँ कि नहीं। थोड़ा सा आगे आ गया टर्निंग पे, गलत टर्न ले लिया। लेट्स गो। यस यस भाई, मानो ना मानो 3 लोग निकलेंगे तो 2 तो पक्का देखेंगे गाड़ी को एकदम ना मुड़ मुड़ के। क्या गंदे रास्ते हैं यार, कीचड़ ही कीचड़ है। एक्चुअली बारिश हुई है हमारे एरिया में, खाली बारिश नहीं हुई, बाकी हर जगह बारिश हुई है ऑलमोस्ट। कोई उछाले पानी उसके पहले ही उछाल लेते हैं हम भी। बूम 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 शकलका बूम 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 शकलका बूम 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 शकलका। अरे यार ये कब आएगी गोदरेज सिटी? वाहियात जगह से निकलते हुए ऑटो वाले भैया डाल देंगे अंदर। ये देखो कैद कैद की सल्तनत। यार इतनी सोचो, इतनी पब्लिक है यहाँ पे। अब घर देखो, सोचो कितनी पब्लिक होगी, रहती होगी, और सब इस रोड से निकलती होगी। इस रोड की तो जान निकल जाती होगी यार। इसीलिए ओ भाई देख के, इसीलिए यार मिनो प्लान नहीं है ये। गोदरेज सिटी में जा रहा हूँ, आगे से राइट फिर राइट। अरे भाई पता नहीं आपको लग रहा होगा 2 बार कैमरा निकाला है, बट टू बी ऑनेस्ट 10 बार निकाल चुका हूँ फ़ोन अपना। मैं नॉट कैमरा, हालत ख़राब हो गई है इतना अंदर। और देखो भाई ऐसी जगह के बाद इतने बड़े बड़े रोड्स, हद्दी होती है मतलब। ये देखो जादू टोना टुच का किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ नाइस, यही तो चाहिए वी-स्ट्रॉम को। क्या करते हो, जल्दी आ जाते ऐसे रोड्स यार। अंदर टाउनशिप बनाया है गोदरेज वालों का, तो बढ़िया रोड्स बनाया है। बाहर जनता को ललवे रोड्स देती हैं। ये लड़के खड़े हैं यहीं पे। हाँ, क्या बात है। हाँ नीचे ले लेते। जाना कहाँ पे? इधर ही ले लेते ना आगे थोड़ा। हाँ चलो चलो। ओके तेरा फ्रेंड है? क्या नाम है? क्या नाम है? कैसा है? बढ़िया सर। निकाल लेते हैं नीचे। पर अभी ट्रैफिक ज़्यादा है। कहाँ गया तेरा दोस्त? वो आ रहा है। ओके उसका घर यहीं पे है क्या तेरे दोस्त का? ठीक है। अदरवाइज़ कॉलेज में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ना ही पढ़ाई होती है और ना ही टीचर्स होते हैं, वो होता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। उससे बना के रख ली है, उसके साथ सेटिंग कर ली है। CGPA अगर लाइक एलिजिबल CGPA तुम्हारी है तो बस, क्योंकि प्लेसमेंट ही चाहिए। भले 18,000 की हो बट प्लेसमेंट ले लो। फिर भले उसको 1 साल बाद ट्रेनिंग के बाद छोड़ दो और वो एक्सपीरियंस से किसी और कंपनी में घुस जाओ। बट लोग अगर ये बोलेंगे कि डायरेक्ट मैं अच्छी कंपनी में, वो घंटा नहीं मिलने वाली, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ रेफरेंस के थ्रू मिलता है। बट सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है कुछ सही सेट होने की, तो कॉलेज से प्लेसमेंट ले लो। कैसी भी कंपनी मिल रही है, एटलीस्ट यू विल बिल्ड अ नेटवर्क। हाँ, और उसके भले 1 साल बाद फिर छोड़ के
कहीं और ट्राई करो, वो एक्सपीरियंस पे। वरना फ्रेशर को तो वैसे ही कोई नहीं लेता। फ्रेशर को सिर्फ कॉलेज से मिलता है, अदरवाइज़ बहुत डिफिकल्ट है एक फ्रेशर को कॉलेज में ना बैठना प्लेसमेंट में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए, बहुत मतलब 6-6 महीने का किया है कि वो एक्सपीरियंस लेके मैं गया ना। कॉलेज से प्लेसमेंट इज़ मस्ट, और नहीं मिल रही तो फिर कोई इंटर्नशिप करो या फिर कहीं कोर्सेज करो। मतलब जैसे भी प्लेसमेंट उठा तो लो ही, कोई भी प्लेसमेंट 10,000 की भी उठा लो, छोड़ना नहीं है। हाँ, पैसे की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कि तुमने उस टाइम पे किया क्या। अगर बफर टाइम हो गया तुम्हारा प्लेसमेंट ग्रेजुएशन के बाद, तो बोले एक साल किया क्या, वो गैप आ जाएगा तो वो सब मोमेंटम सब निकल जाता है। अब फिर आईटी में लगे कैसे भी मैंने 4 या 5 इंटर्नशिप्स किए हैं डिफरेंट जगह पे, पुणे में, मुंबई में, फिर अहमदाबाद में आया। उसके बाद विद एक्सपीरियंस लग गया। कोविड ने मेरे को यहाँ पे रख लिया, वरना मैं तो हैदराबाद जाने वाला था, मेरा हैदराबाद में हो गया था। तो कोविड की वजह से मैं इधर फंस गया यहाँ पे, वरना मैं इधर रहने वाले नहीं था ना। मुंबई के बाद अहमदाबाद कौन रहता है सही है है ना? हम लोग खुद हम लोग यही सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए बाहर निकल जाएंगे, बट ऐसा हुआ कि फिर इधर ही। अहमदाबाद में कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग जगह है। बोरिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब एक्सपोजर सिर्फ खाने पीने का ही है, बाकी और कोई चीज़, बहुत कन्वेंशनल सोच। और कोई चीज़ का ही। और तूने इसी लिया है, तेरा तो कुछ स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, मेरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब आउटसोर्सिंग हो रहा है। यहाँ पे सब गधा मजूरी कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाला हो या कंपनी में बैठने वाला हो। लोगों को क्या डर लगता है, हम लोग ये बहुत डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 साल में, तो हम्म। हम लोगों को डर क्या लगता है 30 तक ज़्यादा लेट ना हो जाए, डर लगता है। लेट मतलब क्या लेट होगा? एज एन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 30 तक काम करो ना, घर वाले शादी वादी करवा देंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर वाले, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम जितना जल्दी इंडिपेंडेंट होंगे ना, हाँ, उसका रिस्क कम है। बात तो सही है, लेकिन आजकल के लड़के 26 तक घर पे बैठे रहते हैं, वही तो प्रॉब्लम। तब डर होता है कि माँ बाप को लगता है कि यार ये हमारे पे बोझ है, तो इसको करवाओ सेट। बट तुम अगर पहले से ही कॉलेज निकलते ही घर छोड़ के बाहर निकल जाओगे काम करने के लिए, घर वाले क्या ही कंट्रोल कर लेंगे, वो तो है ना? तो वो डर निकाल दो, इंजीनियरिंग में ही निकल। वो डर निकाल दो, बस घर छोड़ दो कॉलेज ख़त्म होने के बाद। और घर नहीं भी छोड़ना, मम्मी के लाडले हो तो एटलीस्ट घर पे बैठो मत, यहीं पे नियर बाई कंपनी ढूंढ लो, हाँ हाँ हाँ, तो क्या है एटलीस्ट घर के बाहर रहोगे। और वैसे भी यार, जो ज़्यादा देर घर में रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है? तो घर में रात को सोने आओ और सुबह खा के निकलो, बात एकदम सही है ना? तो भले घर मत छोड़ो, दूर नहीं जाना, बट घर में रहो मत। तो घर में रह के बिजनेस कर लूँगा, ये कर लूँगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होता है। कोरोना में बहुत देख लिया। तो जल्दी से, हाँ, तो जल्दी से जैसे कॉलेज से निकलते हो जॉब ढूंढ लो, और वो जॉब अगर छोड़नी भी है तो अगला बैकअप प्लान होना चाहिए कि दूसरी जॉब कहाँ पकड़नी है ना? और मैं तो तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम इसी में हो तो आईटी में घुस जा धीरे धीरे। और आईटी में घुसने का मतलब क्या है? जावा, पाइथन, बिजनेस एनालिटिक्स, फिर डेटा साइंस, इन सब में धीरे धीरे 6 महीने का कोर्स आता है, ज्वाइन कर ले। अगर इंटरेस्ट है कोडिंग में तो C++ आता है, इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, तो फिर तो छोड़ो, फिर तो करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट होता है, या फिर बहुत पैसे आते हैं MBA कर लो। मेरा वैसे स्कोप यही था, मन तो यही है हमेशा से ही, मैनेजमेंट वगैरह में जाऊँगा। तो फिर बीटेक क्यों किया? नहीं उसके पता लिए क्या था। करें? अरे सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट ले लो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है जो ड्रॉप आउट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रॉप आउट लेके मैं करूँ ही कहाँ? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तो चलो वीडियो तो गया काम से, रील गया, बना देते ना, हाँ एक तो बना देते। हाँ बना देते। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था सचिन अधिकारी, उसने क्या किया, 3rd ईयर में ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट ले लिया। 3rd ईयर में, वो कौन सी स्ट्रीम में था? हाँ, मेरी स्ट्रीम में ही था, इलेक्ट्रॉनिक्स में था, उसका बैच अलग था। 3rd ईयर में उसके कम से कम 3rd ईयर में आते लाइक 5th सेमेस्टर में आते ही उसके 10 बैकलॉग थे। तुम लोग क्या बोलते हो? केटी बोलते हो ना, कुछ रीअपियर्स बोलते हैं, उसके रीअपियर्स भी नहीं, बैकलॉग्स थे। तो 10 तो बैकलॉग थे उसके। तो वो बंदा इतना शार्प था, उसका विजन इतना क्लियर था कि उसने बोला भाई जाए गांड ना मराने जाए, मैं छोड़ रहा हूँ डिग्री। और मुझे बताया नहीं उसने ड्रॉप आउट लिया, डिग्री छोड़ी, और दूसरे कॉलेज में, आई थिंक साउथ में या कर्नाटका में कहीं, तो उसने BBA का कोर्स ले लिया। और मैं 4th ईयर तक समझता था कि भाई इसने क्या कांड किया है, क्या कबाड़ा किया है इसने। और मैं जब 4th ईयर से निकला और 2-3 साल मैंने गुजारे, मैंने कहा भाई ने सही किया है। और वो जब तक मैं इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स ही कर रहा था, फिगर आउट कर रहा था कि लाइफ में करना क्या है बीटेक के बाद, वो सेट था। किसमें? होटल मैनेजमेंट में सेट हो गया वो लाइफ में। और वो मुझे कैसे मालूम चला, जब हम लोग डिग्री विग्री लेने आए कुछ साल बाद, तो उसकी बात हुई। तो भाई वो तो सेट हो गया है, मतलब उनके चीन के दोस्तों ने मेरे को बताया कि वो तो अभी कहीं किसी होटल में एसोसिएट या मैनेजरल पोजीशन पे है। तो जो लोग डरते हैं ना
सेकेंड ईयर में आके ड्रॉप आउट। वो क्यों डरते हैं कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, पैसा गया इतना सारा। बट टाइम के सामने और राइट डिसीजन के सामने वो कुछ नहीं है। मैं नहीं बोल रहा तू ड्रॉप आउट ले ले या तू छोड़ दे, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये थॉट मुझे भी था कि यार मैं कैसे छोड़ दूँ यार, मैं छोड़ ही नहीं सकता। खला हमारी तो फीस भी इतनी थी, मैं तो 5 स्टार कॉलेज में था जिसके हॉस्टल्स और कैंपस इतना तगड़ा है। मैं तो क्योंकि मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, सोच भी नहीं सकता कि मैं छोड़ने की बात भी करूँ। मतलब फटती थी कि मेरा बाप मारेगा मेरे को ऐसा। बट लोग यहीं पे गलती करते, इसलिए ना फादर अगर सपोर्टिव हो ना, एक बार बोले ना कि बेटा तुझे नहीं पसंद आता तो छोड़ दे, लाइफ एकदम ईजी हो जाती है। मेरे पापा एक्चुअली बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स से बोला भी कई बार, मैं जब पापा मेरे को देखते ना पड़ा रहता है बस, क्योंकि अभी तो और 2 साल लगाएगा ना, वो 2 साल इतने इंपॉर्टेंट है ना कि उस 2 साल में आदमी अपना करियर सेट कर सकता है। सेट तो नहीं, एटलीस्ट सही डोर में घुस सकता है। करेक्ट। तो तुम वो 2 साल बिगाड़ोगे, फिर बाद में और रिपेंट करोगे 4 साल क्या किया है मैंने। तो उससे अच्छा है कि एक हार्ड डिसीजन लो जो एक लॉजिकल आदमी नहीं ले सकता। मैं लॉजिकल हूँ, ओवर थिंकिंग वाला बंदा हूँ मैं वो ले ही नहीं सकता क्योंकि फटती है लेने में, क्या करूँगा छोड़ के वैसा। बट जो आदमी बेवकूफ़ होता है ना, जो हमको लगता है बेवकूफ़ है, वो डिसीजन ले लेता है, सोचता नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस। और वो उस लड़के ने लिया। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ऐसे मेरे कॉलेज में बहुत लड़के हैं जिन्होंने लिया है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ड्रॉप आउट किया है। और जब वो ड्रॉप आउट लेते हैं उसके अंदर इतना मोमेंटम और इतनी एनर्जी होती है ना कि वो जिसमें घुसते हैं ना वो फाड़ देते हैं ऐसा, क्योंकि तब होता है ना करियर सिक्योरिटी का कि भाई करना है। बट उसका क्या, उसका बाप आई थिंक सपोर्टिव था, उसके पापा घर से कब ना बोला तेरे को, मेरे को तो नहीं बोला। उसके पापा सपोर्टिव थे, तो आई थिंक उसके पापा ने मान लिया होगा। बात की थी। तो वही है कि लोग समझते हैं ड्रॉप आउट लेके गलती कर देंगे, 2 साल लगा लो, 1 ही साल तो बचा है, निकाल लो इसको। बट वो 1 साल में तुम्हारा एनर्जी इतना ख़त्म हो जाएगा, तुम इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि कुछ नहीं कर पाओगे। अब पूरे सेमेस्टर में कुछ पढ़ता नहीं हूँ, लास्ट के 2 दिन में पढ़ के एग्जाम निकाल तो कितना टाइम वेस्ट होता है वो सोच। अब तू प्राइवेट कॉलेज में होता तो वेबिनार्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो है, हो आ रहा नहीं, है। जाने का कोई मतलब नहीं है यार, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे को वो घर पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। वगैरह नहीं होती। अब मैं जाता हूँ कॉलेज, हम्म। वो कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं इंटर्नशिप वगैरह ढूंढता रहता हूँ। नहीं बट अभी तो चल तुझे लगाना ही है, इसी ख़त्म करना ही है तो कर ले। क्योंकि मैंने भी इसी क्यों लिया पता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कंप्यूटर नहीं मिल रहा था। सही आंसर नहीं, ऐसा नहीं है, सही आंसर दूँ, जेन्युइनली आंसर दूँ तो बंदी की वजह से। हाँ, क्योंकि मेरे को बंदी होती है बात। सिविल में इंटरेस्ट नहीं था, ओके, मेरे को मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट था, अच्छा, मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जाना था। हाँ हाँ, बट जस्ट बिकॉज सौम्या ने इसी लिया, और उसको भी एक्चुअली में कुछ और लेना था, उसको भी कुछ और उसको अर्बन प्लानिंग लेना था, या फिर लाइक इंटीरियर रिलेटेड कुछ करना था, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, तो इंजीनियरिंग नॉट एग्रीकल्चर, इट्स लाइक अर्बन प्लानिंग, मतलब डिज़ाइनिंग एयरपोर्ट्स, मतलब वो सिविल में ही आता है बट इन अ बेटर वे, डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो उसको भी उसमें था, बट मुझे मैकेनिकल में था। बट हमने क्या किया, कॉमन फील्ड सिलेक्ट किया कि जिसमें 7 में हो, तो इस 7 के चुतियाबे में मेरा कट गया, वरना मुझे ईसी नहीं लेना था। और ईसी मैंने क्यों लिया, सेफ लगा मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है यार, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करता है। ये लॉजिक लगाया मैंने, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करता है, गांडू था मैं साला। अब सीएससी क्यों नहीं लिया, मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, आती नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पता है सब सेम ही होता है, हर सेकेंड या फर्स्ट में आई थिंक किसी में तो सी था, सी सब्जेक्ट था, ठीक है। और वो भी लेट सी करके एक बुक थी पूरी, उसका मैं तो ऑथर ही भूल गया। बट उसमें हमारा जो बैच था, मेरा ऑनर्स का बैच था कि जिनके 80+ होते हैं परसेंटेज उनको ऑनर्स देते हैं। मेरा LPU कॉलेज था बट ऑनर्स के बैच में था, और हमारे बैच में कुछ 35 से 40 लोग थे। उन 40 लोगों में से 39 लोग सी में फेल थे, एक जो पास थी वो सौम्या पास थी, और उसने इजी ले लिया, मतलब उसको जेन्युइनली सीएससी लेना चाहिए था, या उसको जो इंटरेस्ट था वो लेना चाहिए था, और हम सब फेल थे। तो फिर था कि सीएससी में आता नहीं है कुछ, तो सीएससी क्या लेंगे, सिविल में इंटरेस्ट नहीं है, और मैकेनिकल में जाना था। बट मैंने बोला अगर मैं सौम्या को लेकर मैकेनिकल जाऊँगा तो मेरा तो मैकेनिकल होगा नहीं, है ना, तो मैकेनिकल होने से मतलब नहीं है, और उसको लेके मैं सीएससी में मेरा कुछ होगा नहीं। तो हमने फिर कॉमन पाथ सिलेक्ट किया, सेफ एकदम। बट अगर मेरा भाई होता बड़ा, 5 साल बड़ा, तो मेरे को गाइड करता, मुझे गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। तो मैंने जो भी चॉइस लेने से पहले मेरा ऐसे ही था, कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो कुछ भी ले लिया। फिर लेने के बाद अभी ऐसा हो रहा है कि क्या ले लिया है। और आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या होता है, जिनके बड़े भाई होते हैं ना, उनके छोटे भाई को इतना एटीट्यूड होता है ना कि वो पूछते ही नहीं है। जिनका भाई होता है बड़ा उनको फ़ायदा लेना नहीं है, और जिनका भाई नहीं होता वो सारे रिग्रेट करते हैं कि भाई नहीं है।
तो आजकल ऐसा सीन है, अगर कोई तुम्हारा गाइडेंस वाला कोई हो सही टाइम पे सही एज पे, तो है ना बहुत लाइफ तुम्हारी इजी कर देता है। पर प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन की ये है ना, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तुमसे जो मतलब ये यंग जनरेशन है वो सुनते ही नहीं है। बट फिर वही है ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपने हिसाब से पाथ चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल कि फर्स्ट इंटर्नशिप में 8,000 सैलरी मिल रही है, बट अगर तुम कॉलेज के बाद कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ छोड़ो मत, प्लेसमेंट ले लो, तो तुमको नेक्स्ट ईयर तुमको जो तुम डिज़र्व करते हो तुमको वो मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। दूसरा है कि कहीं बैठो मत एक जगह पे, बैठ जाओ एक साल, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक साल बैठ जाओ, एक साल ठीक है किसी का हो भी जाता है, बट हम लोग उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते जिनका नहीं हो रहा। रेशियो निकालो, कितनों का नहीं हो रहा, कितनों का हो रहा है। तो वो एक साल 2 साल बैठने का मतलब क्या, अगर उनको बता दें उनके माँ बाप कि भाई तुमसे रटाया नहीं जा रहा, तुम्हारी ग्रास्पिंग मेमोरी कम है, अगर भाई फोटोग्राफी मेमोरी है ही नहीं कि तुम पढ़ो तुमको याद हो जाए, तो उसमें क्या रट्टा ही मारना है, उसके अंदर करना क्या है, यूपीएससी की तैयारी क्या रट्टा मारना है। 6 से लेके 12 तक की हिस्ट्री और सिविक ज्योग्राफी पढ़ लो और करंट अफेयर्स में रट्टा मार लो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले लो और अपने जो तुम्हारा मेन इंटरव्यू होता है उसमें हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री में क्या ही बदल लोगे तुम। जनरली सारे के सारे जो यूपीएससी में लेते हैं ना मेन सब्जेक्ट वो हिस्ट्री लेते हैं। मतलब बंदा सीएससी से आ रहा है वो हिस्ट्री लेगा, आर्ट से आ रहा है वो हिस्ट्री लेगा, कहीं से भी आ रहा है वो अपना मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री ही लेगा कि इंटरव्यू में हिस्ट्री वाले क्वेश्चन ही आए। अगर सपोज कर कोई बोले कि यार तेरी मेमोरी अच्छी है, तुझे जल्दी याद होता है, तो तू यूपीएससी की तैयारी कर, तो उसके लिए वो गाइडेंस अच्छा है। अब कोई बुक के सामने बैठ ही नहीं सकता, उसको बोलते यूपीएससी की तैयारी कर, वो कैसे करेगा, है। तो गाइडेंस बहुत मैटर करता है। अब ये साले हमारे घर वालों को किसी को तो मालूम था नहीं, मेरे पापा तो कहते हैं हमारा मैं फैमिली में पहला इंजीनियर हूँ, पर कर कुछ नहीं रहा इंजीनियरिंग वाले काम, पूरा तो आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही हो रहा है और तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उनको था कि ना इंजीनियर बने, उसमें मेरा उन्होंने कटवा दिया। पहले तो बोलते थे कि डॉक्टर बने मैंने कहा डॉक्टर कैसे बन जाऊँगा, आई मीन ठीक है साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पर बायो की वजह से नहीं आ रहे वो बायो के तो हमने चैप्टर से नहीं पढ़े, वो तो है। कौन सी बाइक चलाता है? मैं SP 125 है होंडा। ओके होंडा लिया हुआ है, बहुत बढ़िया बाइक है यार। 1 साल हुआ है, पिछले साल मार्च में लिया था। अरे बहुत बढ़िया बाइक है, सच्ची होता माइलेज के लिए लिया। अरे बड़ी, अरे वो उसकी तो एडवर्टाइजमेंट में माइलेज भी बताते हैं, लुक्स भी बताते हैं। वो ग्रीन वाला जो लाइन आती है वो, अरे मस्त गाड़ी है। इसकी जो कितनी माइलेज आ रही होगी मेरे को ऑन रोड हाईवे पे, मेरा गांधीनगर सेक्टर 28 है, मैं 65 70 आ रही है, माइलेज आ रही है। क्या बात है, एक साल से ज़्यादा हो रहा है। चलो बढ़िया है। और हार्निक कैसा मिला मिलके, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा भैया। तो यहाँ पे तो यार बढ़िया जगह है, रनिंग वनिंग करो यार, इतना मस्त है। गार्डन वार्डन है यहाँ पे? गार्डन है आगे की तरफ है, अंदर भी है, बहुत अच्छा गार्डन है। तो फिर रनिंग गार्डन कहते फिर क्या, जिम में क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है? 3 BHK है, जैसे जो मेरी सोसाइटी है उसमें 18,000 3 BHK का है। ले फिर तो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस? हाँ इंक्लूडिंग। और 2 BHK का आइडिया नहीं पूछा। ओके नाइस, चलो ठीक है हर्ष, मिलते हैं, चलो गुड नाइट। लड़कों से बात हो गई, मिल लिया, और यहाँ से निकलेगी गाड़ी। ओह, तो दिस इज़ गोदरेज सिटी। अभी हम चलेंगे अपनी सिटी में। वैसे तो देखा जाए तो फुल अंधेरा है और आपको हेडलाइट का एक आइडिया आ जाएगा। अभी तक मैंने वीडियोस तो बनाए नहीं है अबाउट द हेडलाइट टेस्टिंग फॉर द V-Strom। अभी फ़िलहाल मैंने लोअर बीम किया है, दिस इज़ अपर बीम। इसका मैंने रियलाइज़ किया है कि जो अपर बीम है ना, उसका जो मतलब स्प्रेड है वो बहुत ही बीम टाइप से है और काफ़ी दूर है। अपाचे में वो वाला सीन नहीं था। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यस। मुझे ना 2-3 बार तो रुकना पड़ेगा क्योंकि देखने के लिए मैप्स। V-Strom स्लाइसिंग थ्रू द ट्रैफिक। मैं प्लान कर रहा हूँ, कल है संडे, तो हमेशा ना मेरा सैटरडे संडे तो यार वीडियोस में निकल जाता है। जो भी मैंने वीक के वीडियोस बनाए होते हैं उसको एडिटिंग करने में निकल जाता है। बट हमेशा से सोचता हूँ कि सैटरडे संडे में ट्रैवलिंग करूँ, बाइक लेके बाहर निकलूँ, बट साला फिर एडिटिंग कौन करेगा, फिर वीडियोस कौन एडिट करेगा, फिर घर का काम कौन करेगा, रूम की सफाई कौन करेगा, बालकनी कौन साफ़ करेगा। सारा बहुत टेंशन रहता है, बहुत काम होते हैं घर के। वैसे तो काफ़ी सारे काम हमने साथ मिलके हो जाते हैं, बट स्टिल वो काम इतने होते हैं ना कि सैटरडे संडे आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और फिर ऐसा लगता है कि यार पूरा वीक काम किया है, ये वाले टाइम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं सैटरडे संडे। टू मच ट्रैफिक है यार। आप बताओ नाइट व्यू, नाइट मोड कैसा लग रहा है पूरा व्यू, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेरा ध्यान तो फ़िलहाल रास्ते पे ही है, मैं तो नीचे देख नहीं पा रहा।
नीचे देखूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा। एक्चुअली इजी है, बट ये क्या मेरा डेली का हैबिट नहीं है क्या ना। फिर अपाचे सुकून लगता है, कहीं भी डाल दो। टर्निंग करना इट्स वेरी निम्बल यार। मुझे रोड भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार। साइड में खड़ी करके देखता हूँ यार। पूछ रहे हो कितने की? 2.5 लाख। आपने पहले दूसरी ली है ना, अभी आई नहीं है ना? अभी पिछले महीने आई है। हाँ मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल, उसमें ली है चैनल, हाँ जीएस बोलते हैं ना, जीएस जी ओके ओके ओके। उसके पास है ना एक। मुझे आइडिया नहीं है। चलो चलो ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। आजकल सब लोग देखते हैं। कुछ तो बोल रहा है GSS राइडर, मुझे आइडिया नहीं भाई। ओड़ी बाबा, इट्स गुड टू सी मैन। अच्छा लगता है बात करके जब लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होती है। कहाँ डाल रहा है? मुझे अभी भी इस गाड़ी से नया वाइब भी आ रहा है, यू नो, कि न्यू बाइक है। तो चलाने में थोड़ा सा मुझे ना वो एक्स्ट्रा केयरफुल वाली फीलिंग अभी भी है इसके साथ, कि थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल ही रहना है। दे दे भाई साइड। क्या बंदा है भाई, सही में फुद्दू आदमी है यार। बंदा साइड ही नहीं दे रहा, फिर लेफ्ट से ही बंदा करेगा ना यार ओवरटेक। ऑलराइट लेट्स गो। यार फीलिंग ही अलग है इस बाइक को चलाने की। एवरी टाइम तुम चलाओ ना इसको, कैन फील द इंजन। वर्कआउट में वहाँ पे उस गार्डन में वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट करने जाना है, घर जाके रेडी होना है और वर्कआउट करने निकलना है। मैं इस टर्न पे ना अपाचे से 8 महीने से हूँ, तो मान के चलो 200-250 दिन मान लो, 500 बार से ज़्यादा मैं इन रास्तों पे टर्न लिया है। और जो टर्निंग का फीलिंग आपको V-Strom पे मिलता है वो पता चल जाता है कि कितना बढ़िया है। तो जो टायर्स हैं इसके, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये टायर बनाए।